नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर सुरवा पब्लिकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दूसरे क्लास मतलब मॉडल वर्ब के पीवाईक्यू से क्वेश्चन जो बच गए थे हमारे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट और डू एज डायरेक्ट रूल पिछले वीडियो में पढ़ा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो को आराम से देखें, जो कि 30 से 35 मिनट का वीडियो। आप 30 से 35 मिनट पे आप एक टॉपिक को ऐसे कवर कर रहे हैं जहां पे आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। चाहे वो एरर का हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को अच्छे से देखें, इसके बाद इस क्वेश्चन को समझेंगे, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्या बताया गया है। लेकिन मैं इस वीडियो में भी उस सारी चीजों को फिर से बताऊंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक नए उत्साह जोश के साथ एक नए टॉपिक जो क्लास 2 होगा हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब पीवाईक्यू के। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो बता रखा है, केवल क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो क्वेश्चंस को मैं दूसरे वीडियो में डील कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि क्या है और कैसे है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डील किया था, और इस वीडियो में केवल हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, देखिए, अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। अब हमने पढ़ा था कुड का यूज, तो कुड का यूज कहां होता है बेटे? सबसे पहले बता दो, बहुत अच्छी बात है कि एबिलिटी के लिए होता है। तो क्या एक सोल्जर की एबिलिटी है या ये कंपल्सरी है? ये इसका क्या है? कंपलसरी है, लॉ एंड ऑर्डर है कि अगर मान लो एक सोल्जर है तो उसको अपने देश के ऑनर बचाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? फाइट करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, जहां पे कोई बात कंपल्सन की आ जाए बेटे, क्या आ जाएगा? कंपल्सन की बात आ जाएगी या लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाएगी तो कंपल्सन और लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम केवल और केवल क्या करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कुड की जगह हमें क्या लिखना होगा? मस्ट का यूज करना होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, नो एरर। तो यहाँ पे एरर हमारा कौन से पार्ट में होगा? बी पार्ट में होगा। क्लियर है बच्चे? अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? ही होप दैट ही विल। अब देखो, होप्ड हमारा क्या है? पास्ट है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो विल का भी पास्ट होगा। तो विल का पास्ट क्या होगा बेटे? वुड होगा। तो आंसर कौन से पार्ट में होगा हमारा? बी पार्ट में होगा। अगला क्वेश्चन है ही वुड ब्रोक। अब देखो, वुड क्या है हमारा? अब यहां से समझो, यहाँ पे वुड हमारा क्या है? एक मॉडल वर्ब है। और मैंने क्या बताया था, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? एक मेन वर्ब आएगा जो कि फर्स्ट फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मॉडल वर्ब है इसके साथ जो वर्ब आया है वो कौन सा फॉर्म में आया है बेटे? सेकेंड फॉर्म में आया है। तो इसे हमें क्या करना होगा? फर्स्ट फॉर्म में तोड़ना होगा। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? ब्रोक का सेकेंड फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ब्रेक। तो क्या लिखेंगे? सी वुड ब्रोक की जगह क्या लिखेंगे बेटे? सी वुड ब्रेक का यूज करेंगे। क्लियर है बातें? अगर बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटे? अगला क्या है? वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि शुड अगर मॉडल वर्ब के साथ बी आ जाए, क्या आ जाए बेटे? मॉडल वर्ब है और इसके साथ अगर हम बी का यूज करते हैं तो वर्ब हम दो फॉर्म में ला सकते हैं। आईएनजी फॉर्म में भी लाएंगे और थर्ड फॉर्म में भी लाएंगे। आईएनजी कब होगा? जब कोई डूअर काम करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। और जब कोई होगा थर्ड फॉर्म कब करेंगे? जब कोई एजेंट काम करेगा। किसकी बात करेंगे हम? एजेंट काम करेगा। जब कोई काम कोई दूसरा बंदा करेगा तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जब कोई काम कोई खुद करेगा तो क्या करेंगे? हम आईएनजी फॉर्म लाएंगे। अब देखिए, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल। अब वेस्ट मटेरियल है तो वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल, रिसाइकल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वेस्ट मटेरियल क्या है? शुड के साथ यहाँ बी आईएनजी आएगा, रिसाइकलिंग आएगा, रिसाइकल। तो यहाँ बताइए मुझे, वेस्ट मटेरियल क्या है? ये खुद रिसाइकल होगा या किसी के द्वारा होगा? बहुत अच्छी बात है, किसी के द्वारा होगा। तो यहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल क्या है? हमारा एजेंट है। अगर एजेंट है तो बी के साथ हम वर्ब कौन से फॉर्म में लाएंगे? थर्ड फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा बेटे? रिसाइकल्ड आ जाएगा, ना कि रिसाइकलिंग आएगा। आंसर फिर भी हमारा कौन से पार्ट में भाई? बी पार्ट में होगा। अगला देखो, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल। मैंने क्या बताया था? कैन और कुड। अगर सेंटेंस में क्या है बेटे? कैन या कुड है तो कैन या कुड के साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं?
एबल टू का यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एबल टू नहीं आएगा, तो बी को भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैन नॉट कंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप यहाँ क्या कर सकते थे, कैन नॉट को भी हटा के आप विल भी लगा देंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो कैन कुड के साथ हम क्या नहीं करेंगे, एबल टू का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कैन कुड का मतलब ही क्या होता है, एबिलिटी होता है। अगला है व्हेन यू वर यंग यू ऑट टू लर्न। अब देखिए क्या है, सीख लेना चाहिए। जब हम क्या करते हैं, कोई मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं, क्या करते हैं बेटे, मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं, मॉरल ड्यूटी की बात करेंगे अगर हम, और मॉरल ड्यूटी से हमारा कोई पास्ट का इंडिकेशन आ रहा हो, क्या आ रहा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मॉरल मतलब किसी भी मॉडल के साथ हम हैव का यूज करके वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, यू ऑट टू हैव लर्नड, क्या लिखना होगा बेटे, हैव टू लर्न, ठीक है, सीख लेना चाहिए, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पास्ट टू पास्ट की हो रही है। जब पास्ट टू पास्ट का यूज करेंगे तो मॉडल के लिए हमें क्या लगाना होगा, हैव लगाना होगा, क्या लगाना होगा बेटे, मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इफ यू गेट गुड मार्क्स आई सेल हैप्पी। अब यहाँ पे बात आती है, क्वेश्चन तो ये है, अब क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, अगर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब आएगा ही आएगा। अगर मॉडल वर्ब है तो इसके साथ क्या आएगा बेटे, मेन वर्ब आएगा। अगर मॉडल वर्ब है और मेन वर्ब नहीं दिया गया है तो इन प्लेस ऑफ मेन वर्ब क्या यूज करेंगे बेटे, हम बी का यूज करेंगे। क्लियर है, देखो इफ यू गेट गुड मार्क्स आई सेल हैप्पी, तो सेल यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब है, हाँ या ना बताओ, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद ये हैप्पी जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है, तो इस केस में हमें क्या लगाना होगा, यहाँ बी का यूज करना होगा मेन वर्ब को देने के लिए। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई सेल हैप्पी की जगह क्या हो जाएगा, आई सेल बी हैप्पी होगा। अगर बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन क्या है, वी ऑट टू ऑनेस्ट, यहाँ पे भी ऑट टू है, मॉडल वर्ब है, डायरेक्ट समझ लो मॉडल वर्ब है, लेकिन इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे ऑट टू बी लगाना होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए पार्ट में रहेगा, ठीक है, या तो बी ऑनेस्ट वहां पे बी पार्ट में भी लगा दो, ए पार्ट में भी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, जहां लगाएंगे आंसर सही माना जाएगा। अगला क्या, आई थिंक दिस न्यूज माइट ट्रू। अब ये माइट क्या है हमारा, मॉडल वर्ब है बेटे, मॉडल वर्ब है, इसके साथ मेन वर्ब आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आया नहीं है, तो मेन वर्ब के रूप में हमें क्या लगाना होगा, बी, क्योंकि ट्रू हमारा मेन वर्ब नहीं है, तो इस ट्रू के साथ हमें के पहले क्या लगाना होगा, बी लगाना हो, तो क्या लिखेंगे हम, माइट बी ट्रू का यूज करेंगे। अगर बात समझ में आ रही है तो बता दीजिए सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आर दे यूज टू गेट इन द मॉर्निंग, ठीक है, गेट अप होना चाहिए, गेट अप इन द मॉर्निंग। अब ये देखो यूज टू से पहले आर है, अभी लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि अगर सेंटेंस में क्या है, यूज टू से पहले इज एम आर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा आपका, आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा, तो गेट की जगह क्या लिखेंगे हम, गेटिंग। वीडियो को पहले देखो, उसके बाद समझो, उसके बाद क्वेश्चन खुद से क्या करो, ठीक है, क्लियर हो जाएगी बातें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि पास्ट टू पास्ट की बात कर रहा है, ये यहाँ डिडेंट है, पास्ट की बात कर रहा है, तो मैंने बताया था पास्ट टू पास्ट में आप क्या करेंगे, मॉडल के साथ हैव का यूज करेंगे। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में करें और कमेंट में इसका आंसर दे। क्या करें बेटे, कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, कमेंट करके इसका आपको क्या देना है, आंसर देना है। अगर कमेंट करके आंसर देते हैं तो इस केस में आपके को ये पता चलेगा कि आप जो कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो वो चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर समझ आ रही है तो कैसे उसका आंसर हम आगे करेंगे, और आगे करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट हमें वहां पे क्लियर करना होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि स्वास्थ्य मेरा अभी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोग की क्लास कंटिन्यू करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जिन बच्चों को पढ़ना है उनको इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और जिनको पढ़ाना है उनको भी इससे लेना देना नहीं हो सकता है।
तो इसीलिए आप लोग क्या करें, अच्छे से बने रहे, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़े और लगातार आप अपने एग्जाम्स की ओर फाइट करें, क्योंकि बेटे एग्जाम जिस दिन आ जाएगा आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि आपका रिजल्ट हमेशा 100% श्योर हो। इसी आशा से आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।